अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको 2 कप मैदे से बहुत सारी समोसा पट्टी बनाना सिखाऊंगी। इसको हम सबसे पहले मैदा लेंगे, उसके अंदर मैंने हाफ टेबल स्पून जो छोटा चम्मच होता है वो अजवाइन डाली थी और छोटा चम्मच ही मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर लिया था। नमक आप अपनी टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं और एक बड़ा चम्मच जो है वो मैंने घी का ऐड कर लिया था। उसके मैंने छोटे छोटे पेड़े बना लिए थे थोड़ी देर आटे को रेस्ट देने के बाद। जी तो अब मैं यहाँ पर छोटी छोटी इनकी रोटियाँ बेलूँगी और रोटियाँ इस तरह से आपने बेलनी है कि आप पहले एक पेड़े की बेली हुई छोटी रोटी को रखेंगे, उसके ऊपर मैदा लगाएंगे, फिर से आप छोटी रोटी को रखेंगे, फिर मैदा लगाएंगे। इसी तरह से करते आप ये सारी लेयर्स बना लेंगे। तो जब हम ये लेयर्स बना चुके हैं तो उसके बाद हम हल्का सा मैदा छिड़क कर इसको बेल लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से, बहुत ज़्यादा हमने प्रेस नहीं करना, इसको बिल्कुल हल्के हाथ से हमने बेल लेना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने तवे को रख देना है। जब ये गर्म हो जाए तो आंच इसकी बिल्कुल हल्की कर दें और बेली हुई रोटियां इस तवे पर रख दें और इसे हल्का सेक लगने तक छोड़ दें। जब आपको लगे कि ये हल्की हल्की गर्म हो रही हैं तो आप इसे कपड़े के साथ हल्का हल्का प्रेस करें। इस पर छोटे छोटे बबल्स आने शुरू हो जाएंगे। तो ये देखें, ये बबल्स बन रहे हैं, छोटे छोटे बबल्स बनेंगे, ये रोटियां एक दूसरे से लागू होनी शुरू होंगी। तो फिर आप इसको पलट लेंगे। और बबल्स ना बने तो आप इसकी साइड पलट लें। तो अब ये हमने दूसरी साइड लिया है, इसको भी हम हल्का गर्म होने देंगे। उसके बाद हम इसे कपड़े के साथ सेक लेंगे। कपड़े के साथ सेकने के बाद इसको हम देखेंगे, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये देखिए इसकी लेयर्स किस तरह से अलग हो रही हैं। तो ये देखिए हमारी दोनों साइड से रोटी सेकी जा चुकी है तकरीबन। तो ये देखें, ये लेयर्स बिल्कुल हमें अलग अलग दिखनी शुरू हो गई हैं। अब हम इसे नीचे उतार देंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको हल्की आंच पर पकाएंगे। इसको तवे से उतारने के बाद आप हाथ को ऑयल से ग्रीस करेंगे। हाथ को ऑयल से ग्रीस करके हम इसे रोटियों पर लगा लेंगे। इसकी रीज़न ये है कि जब आप ऑयल लगाएंगे तो हमारी रोटियां बिल्कुल भी अकड़ेंगी नहीं और बिल्कुल नरम और सॉफ्ट सी रहेंगी, ठीक है। तो ये देखें, अब ये मैं रोटियों को अलग कर रही हूँ। बिल्कुल हल्के हाथ से, आराम से आपने इसको करना है, रोटी बिल्कुल भी फटे नहीं। तो बहुत एहतियात के साथ आपने इसे अलग करना है। तो जल्दी से आप इस रेसिपी को ट्राई करें। रमज़ान का महीना है, समोसे बनाएं, अपने हाथों की साफ़ सुथरी बनी हुई पट्टियों के साथ समोसे बनाएं, अपने प्यारों का दिल जीतें। बच्चों को प्यारे प्यारे मज़े के वेजिटेबल समोसे बना कर दें, बच्चे खुश हो जाएंगे। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस मिलें। मेरी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। ये देखिए किस तरह से बारीक सी लेयर मैंने इसकी डाल लिया और इसी तरह से आपने बाकी भी सारी अलग कर लेनी है। तो अलग करके इन्हें रख लें। फिर आप एक बोर्ड लें, उसको ग्रीस कर लें ऑयल के साथ। फिर उस पर स्टेप बाय स्टेप हर रोटी को अलग करने के बाद दोबारा से उसके ऊपर रख दें। ये 2 और ये फिर 3, फिर 4, 5 और 6, टोटल हमने 6 पेड़े लिए थे और 6 ही रोटियां हम इसके ऊपर रखेंगे। इनको रखने के बाद हम इसे कट करेंगे। इसकी कटिंग का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप ज़रूर इसे ट्राई करें। बहुत ही ज़बरदस्त है तरीका, आप इस स्टेप को फॉलो करें तो आपको मेरी समोसा पट्टियाँ बहुत ही मज़ेदार और
क्रिस्पी लगेंगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ये जो साइड्स वाले हैं, हम आलू चने तो बनाते ही हैं रमज़ान में, दही भल्ले हो गई, उस पर हम पापड़ी के लिए यूज़ कर लेंगे और बाकी ये हमारी समोसा पट्टी तैयार है। तो अब मैं आपको समोसा शेप बनाना भी बताऊंगी और इसको फ्राई करके भी दिखाऊंगी कि किस तरह से इसका प्यारा सा गोल्डन सा कलर आया है। तो ये देखिए हमारे किस तरह से अलग अलग समोसा पट्टी तैयार हैं। आप इन्हें फ्रीज़ करके 1 महीने के लिए सेव भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि इसको समोसा शेप किस तरह से देंगे। ये मैंने एक बना लिया है और अब मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। ये बिल्कुल सीधी मैंने एक समोसा पट्टी ली है, इसके सेंटर से थोड़ा एक साइड पे मैंने अमीज़ा रखा है। ये मैंने वेजिटेबल जो है वो अमीज़ा तैयार किया है, इसमें अंडे भी डाले हैं, आलू मटर सारी चीज़ें वेजिटेबल्स बॉईल करके इसके अंदर नमक मिर्च ज़ीरा काली मिर्च डाल के ये मैंने अमीज़ा तैयार किया है। अब मैं इसको एक साइड से फोल्ड करूँगी और हाथों पर वाइट एग लगाकर इसे प्रेस कर लूँगी। फिर मैं इसको दूसरी साइड से भी फोल्ड कर दूँगी और इसकी नोक प्यारी सी बना लूँगी। जिस तरह छोटे होते क्लास में हम एरोप्लेन नहीं बनाते थे, इस तरह से हमने इसकी नोक बना लेनी है। और फिर मैं इसको एग वाइट के साथ थोड़ा सा गीला करूँगी और इसको प्रेस कर दूँगी ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और फ्राई होते हुए बिल्कुल भी ना खुले। तो ये देखेंगे हमारी समोसा शेप तैयार है। तो आप इसी तरह से समोसा बनाएं और बच्चों को अपने प्यारों को सबको खुश करें। बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये सब मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ ताकि आप मेरी मज़ीद और अच्छी रेसिपी ज़रूर सीखें, बिल्कुल मेरे स्टाइल से। तो ये देखिए मैंने गोल्डन फ्राई कर लिए हैं, कितने ही मज़ेदार समोसे हमारे तैयार हैं। तो आपसे फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, मेरे साथ रहें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।